नमस्कार दोस्तों। आप सबके भीतर उपस्थित सत्य को मेरा प्रणाम। दोस्तों, इन दिनों इन दिनों ही नहीं, हम देख रहे हैं कि लगातार सदियों से ही धर्म को लेकर, भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, संपत्ति को लेकर, देश की सीमाओं, रोटी को लेकर, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैं बात करूं। मानव सभ्यता आपस में ही लड़ रहा है। ये लड़ाई जब भूख की हो, जब ये लड़ाई जमीन की हो, जब ये लड़ाई संपत्ति की हो, जब ये लड़ाई कोई भी भौतिक वस्तु की हो, तो धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। क्योंकि वो ज़रूरत जब पूरा हो जाएगा तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब लड़ाई भगवान के लिए लोग लड़ने लगेंगे, लोग अल्लाह के लिए लड़ने लगेंगे, तो फिर ये लड़ाई का अंत क्या होगा? When you will fight for God, which is not required, because as per your belief, when God is so powerful, then why you need to fight for Him? When He is सर्वोपरि, वो सब कुछ है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, या कोई कुछ और मानते हो। मैं खास करके इस्लाम के मानने वालों के बारे, क्योंकि बाकी जो धर्म के लोग हैं उनमें ये नहीं है कि कुछ और नहीं मानते आप, तो आप धार्मिक नहीं हैं। लेकिन इस्लाम के हिसाब से तो लगभग यही देखा जाता है और कहा जाता है, कुछ और नहीं मानते तो आप काफिर हैं। ये जीवन कितने पल का है, कितने क्षण का है, कितने दिनों का है। जीवन दर्शन, जीवन की सच्चाई जानने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं, और न जाने जिधर जीवन है ही नहीं उधर क्यों लोग अपने आप को ढकेलते जा रहे हैं और गहरी खाई में गिरते जा रहे हैं, जहां उनको नहीं गिरना चाहिए। ये जीवन एक आनंद का स्रोत है जो हर पल हर क्षण घटित हो रहा है। मैं ऐसे लोगों को आज एक ऐसे महान संत के शब्दों के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा, जो लगभग आज से 600 साल पहले हुए। जी, कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, उन्हीं की लिखी हुई, या पता नहीं, वो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, किसी और ने लिखा होगा, उन्हीं की कही हुई कुछ एक शब्द, उनका मतलब एक कविता, उनका कुछ अंश मैं बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग इस भाव को समझेंगे, और ऐसे लोग भी अगर इस बात को सुन रहे हैं जिनमें धार्मिक कट्टरता भरी हुई है, जिनको लगता है कि वही सब कुछ है, उनके अलावा और कुछ कोई जानने वाला नहीं है, उनके लिए ये मैसेज उपयोगी है और उनके जीवन को चरितार्थ करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं प्रयास करता हूँ कि परमात्मा वैसे लोगों के मन में भी सत्य का, हृदय में भी सत्य का दीप जलाए, जो अंधकार में है,
जो गलत तत्वों के साथ कर रहे हैं। कबीर कहते हैं, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जैसे पात गिरे तरवर पे, जैसे पात गिरे तरवर पे, मिलना बहुत दुहेला, ना जाने किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा, गगन पवन का रेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। ये जग दर्शन का मेला है। ये जग एक सपना की तरह है। बस नींद, सपना नींद पूरा होगा या सपना टूटेगा, फिर पता नहीं आप किस अनुभव में होंगे। इसलिए जीवन के सत्य को जानना जरूरी है। अगर आप जीवन दर्शन चैनल के माध्यम से इस तरह की बात चर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं, अगर आपको भी लगता है कि हमें इन मुद्दाओं पे बात करना चाहिए जो सत्य की खोज करता हो, जो जीवन दर्शन की बात करता हो, तो जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मैसेज करिए। हम स्वस्थ बातचीत और इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आपके साथ प्रयत्नशील अग्रसर एक सभ्य समाज, एक सभ्य मानव जीवन, एक विकसित चेतना वाला समाज, एक जागृत चेतना वाला समाज, एक प्रेमपूर्ण हृदय वाला समाज, एक करुणामयी, करुणा से परिपूर्ण हृदय, एक आनंदमयी जीवन बनाने की बातों पर चर्चा करें और हम ये जान पाए कि जीवन का असली सत्य क्या है। एक बार पुनः आप सभी लोगों के हृदय में बसे सत्य को मेरा प्रणाम।